वेलकम टू माय चैनल एवन स्टडी लेसन में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास में उत्तर वैदिक काल, जो तीसरा वीडियो होगा। हम लोगों को पता है कि उत्तर वैदिक काल का इतिहास जो है वास्तविक रूप से यह कई कई प्रकार के ग्रंथ, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद या कई प्रकार के जितना भी पुरानी का साहित्य है उस पर आधारित है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उत्तर वैदिक काल के विषय की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद से मिलती है। देखिए, ऋग्वेद का जो रचना है वो ऋग्वैदिक काल में हुआ था, और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक तथा उपनिषद की रचना हुआ था। इसीलिए यह उत्तर वैदिक काल में दिया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसके है क्या। जैसे यजुर्वेद है, इसमें जितना भी यज्ञ से रिलेटेड जो विधि है उसमें यजुर्वेद में दिया गया है। और सामवेद जो ग्रंथ है इसको संगीत का जनक मानते हैं, जिसमें सारे गामा पधा निसा जो वर्ड दिया गया है, जो शब्द है इसकी रचना जो है सामवेद में है। और उसके बाद अथर्ववेद जो है, इसमें जितना भी जादू टोना टोटका और औषधि से रिलेटेड जो भी इसमें जो बातचीत है इसमें अथर्ववेद में दिया गया है। और ब्राह्मण ग्रंथ है, तीनों वेदों के जो व्याख्या किया गया है वो ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया। ठीक है। और उसके बाद आरण्यक होता है, जो गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा को ग्रहण किया जाता है जंगल में, मतलब जंगल में बैठ के जो गुरु के समीप बैठकर जो शिक्षा ग्रहण किया जाता था उसको आरण्य कहा जाता है। आरण्य का मतलब जंगल ही होता है। ठीक है, इसीलिए उसको। और उसके बाद उपनिषद का मतलब उपनिषद या फिर उसको वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो रचना हुआ है सबसे लास्ट में हुआ है। ठीक है। और उपनिषद का मतलब है जो गुरु के सामने बैठ के जो वार्तालाप किया जाता है। जैसे कोई भी अगर शिष्य गुरु से कोई क्वेश्चन पूछता है तो गुरु उसका जब व्याख्या करता है तो उस व्याख्या को ही उपनिषद कहा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। देखिए, चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो सिंधु तथा गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाया गया था। और ये जो उत्तर प्रदेश का बड़गांव और अम्बाखेरी जो एक जगह है वहीं से चित्रित धूसर मृदभांड का साक्ष्य मिला है उत्तर वैदिक कालीन। ठीक है। एक और जगह है जो हरियाणा के भगवानपुरा जो है, वहाँ से भी चित्रित धूसर मृदभांड का साक्ष्य मिला था। और उसके बाद जो सिंध और गंगा के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे भी पाया गया था। इस काल में लोहे का साक्ष्य मिलना शुरू हो गया था, जिस कारण इस काल को लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय ऋग्वैदिक काल में लोहा का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला था। उसमें सिर्फ सोना, तांबा और कांसा का ही साक्ष्य मिला था। लेकिन उत्तर वैदिक काल समय आते आते लोहा का भी साक्ष्य मिलने लगा, जिसके वजह से जितना भी इतिहासकार थे उन्हें लगा कि समय का परिवर्तन हो रहा है, युग का परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए वहाँ पे जब लोहा का साक्ष्य मिलना चालू हो गया तो इस कालखंड को उत्तर वैदिक काल नाम दिया गया। ठीक है। इस काल में वर्ण का निर्धारण कर्म नहीं बल्कि जन्म के आधार पर होने लगा था। देखिए, पहले था कि जो किसी को मतलब सबको काम दिया जाता था और वो अपने कर्म के अनुसार काम करता था। ठीक है। लेकिन बाद में ये वंशानुगत हो गया। जैसे कि जो उसका जो बेटा हुआ वही काम करने लगा, तो वही ये जो काम था वो कर्म के आधार पे नहीं रह के जन्म के आधार पे हो गया। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे कि कबीले की रक्षा करने के लिए राजा को मतलब एक राजा नियुक्त किया जाता था, एक आदमी को नियुक्त किया जाता था जिसमें कबीला का रक्षा करता था। लेकिन बाद में हुआ क्या, उसका जो पुत्र हुआ वो भी
उसी वही काम को करने लगा, जिसकी वजह से वो कर्म के आधार पे नहीं आके जन्म के आधार पे हो गया। ठीक है, इसी तरह से जितना भी जो काम किया वो उसका पुत्र और उसका जो खानदान परिवार वाले करने लगे, जिसकी वजह से ये जो धीरे धीरे परंपरा कर्म के आधार पे नहीं होके जन्म के आधार पे हो गया। यहाँ पे जो भी समाज था वो 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र थे। ठीक है, उस समय जो समाज का जो वर्ण व्यवस्था था वो 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ये तीनों द्विज कहे जाते थे, जिसके तहत इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, परंतु शूद्रों को यह अधिकार नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज का अधिकार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को द्विज कहे जाते थे, जिसके तहत इन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार था, परंतु शूद्रों को यह अधिकार नहीं था। अब देखिए, उपनयन संस्कार का मतलब हुआ व्यक्ति जो जन्म लेने के बाद जब अपने शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तो उस समय पूजा पाठ किया जाता है, उसी को उपनयन संस्कार कहा जाता है, जिसमें ब्राह्मण को जो था वो 8 वर्ष की आयु में वसंत ऋतु में उपनयन संस्कार किया जाता था, और क्षत्रिय जो था उसको 11 वर्ष की आयु में वर्षा ऋतु में उसको उपनयन संस्कार किया जाता था, और जो वैश्य था उसको 12 वर्ष की आयु में शीत ऋतु में उसको उपनयन संस्कार करने का अधिकार था। ठीक है, और उसके बाद जब वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने परिवार या अपने समाज के प्रति उसका उत्तरदायित्व हो जाता था, तब उसे द्विज कहा जाता था। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब एक तो होता है कि जो इंसान जब अपने जन्म लेता है तो वो उसका ज़िंदगी हो गया एक जन्म लेने के बाद, और दूसरा होता है जब इंसान सारा कुछ करने के बाद जब अपने उत्तरदायित्व मतलब अपने परिवार या समाज के प्रति जब उसका उत्तरदायित्व हो जाता है तो फिर से एक नया ज़िंदगी शुरुआत करता है, उसको द्विज कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको द्विज कहा गया। दोबारा से जब ज़िंदगी को शुरुआत किया जाता है तो इसी को द्विज कहा जाता है, और इसके तहत वहाँ पे उसको जनेऊ पहनने का भी अधिकार था। इस काल में स्त्री की दशा में गिरावट आई थी। इस काल में मतलब ऋग्वैदिक काल में स्त्री की दशा में गिरावट नहीं थी उतना, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्री का जो दशा था बहुत सारा गिरावट देखने को मिला। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में पुत्री को दूहिता कहा गया था, क्योंकि पुत्री ही गाय का दूध दूहती थी, इसीलिए उसको दूहिता कहा गया था, लेकिन इसमें कृपण कहा गया है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में गोत्र संस्था का उदय हुआ। गोत्र का अर्थ वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। कहने का मतलब जो ऋग्वैदिक काल था उसमें गोत्र शब्द का जो प्रयोग था वो एक गौशाला के लिए किया जाता था। जो समूचे कुल का जितना भी गाय थी वहाँ पे जहाँ पे बांधा जाता था उसको गोत्र बोला जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गोत्र शब्द उसको यूज करेगा जो एक पुरुष से उत्पन्न संतान या फिर उसका पीढ़ियों के लिए गोत्र शब्द का यूज किया जाने लगा। ठीक है, इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ का ज्ञान हो गया था। देखिए, उसमें ऋग्वैदिक काल में हाथी तथा बाघ के बारे में नहीं दिया गया, लेकिन इसमें हाथी और बाघ का ज्ञान हो गया था। अब इसमें दिया हुआ है संस्कारों की संख्या 16 है। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार मतलब इंसान का जो होता है 16 संस्कार होता है। अब उसको एक एक करके सबको देखते हैं धीरे धीरे। सबसे पहला है
गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जो सबसे फर्स्ट है गर्भाधान संस्कार, इसका मतलब होता है यह संस्कार संतान के प्राप्ति के लिए किया जाता है। मतलब गर्भ धारण किया जाता है, इस स्त्री के द्वारा गर्भ धारण किया जाता है, उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार, ठीक है। पुंसवन संस्कार के द्वारा यह संस्कार स्त्री के गर्भ धारण करने के 3 मंथ के बाद उसके नाक के दाहिने छिद्र में वट वृक्ष का रस डाला जाता है, ठीक है। और उसे अच्छा विचार, अच्छा आचरण या अच्छा आहार के लिए आदेश दिया जाता है, उसको पुंसवन संस्कार कहा जाता है। तीसरा है सीमोंतरण संस्कार। सीमोंतरण संस्कार। सीमोंतरण संस्कार। सीमोंतरण संस्कार का मतलब है इस संस्कार में गर्भधारण के चौथे मास में यज्ञ किया जाता है, ठीक है। और स्त्री को वीर संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद दिया जाता है, ठीक है, जिसको सीमोंतरण संस्कार कहा जाता है। और चौथा है जात कर्म संस्कार। जात कर्म संस्कार होता है इसमें होता है कि पहले ये सब किया जाता था, अब तो उतना नहीं किया जाता है। जैसे जात कर्म संस्कार में शिशु के जन्म लेने पर पिता के द्वारा मंत्र उच्चारण करते हुए उसके मुंह में मधु चटाया जाता था बच्चा को, ठीक है, उसके जन्म लेने के जस्ट बाद ही। उसके बाद नामकरण संस्कार, 5वां है नामकरण संस्कार। और उसके बाद शिशु के जन्म लेने के बाद 10वें या 12वें दिन शिशु के जन्म लेने के बाद 10वें या 12वें दिन शुभ मुहूर्त में नामकरण किया जाता था, उसको नामकरण संस्कार कहा जाता है। और छठा है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार वो संस्कार है जो शिशु के 4 मंथ होने के बाद पूजा पाठ कराकर शिशु को घर से बाहर निकाला जाता था प्राकृतिक वातावरण में, ठीक है। और उसका सूर्य का दर्शन करवाया जाता था उसके पिता के द्वारा। और फिर उसमें रात्रि में चंद्र का भी दर्शन कराया जाता था। इसको निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। उसके बाद है 7वां है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार वो संस्कार है जो शिशु को 6 मास के आयु में उसे अन्न खिलाया जाता था, जैसे कि चावल हो गया, दही हो गया, शहद हो गया। मतलब शिशु को 6 मास के आयु में उसे पहला बार जो अन्न खिलाया जाता था उसको अन्नप्राशन संस्कार कहा जाता है। उसके बाद 8वां है मुंडन या चूड़ाकर्म संस्कार। इसमें होता था, अभी भी होता है, ये अभी भी चलता है, चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार, ठीक है। इसमें होता है कि शिशु के सर्वप्रथम बाल काटा जाता था, बाल या जिसको मुंडन कहा जाता है उसे चूड़ाकर्म संस्कार कहा जाता है, ठीक है। और 9वां है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार विद्यारंभ संस्कार में है कि बालक के 5 वर्ष में बालक को स्नान कराकर माँ सरस्वती की पूजा कराई जाती थी। उसके बाद यज्ञ कराकर बालक से ओम या शास्त्रिक चिन्ह को लिखवाया जाता था, ठीक है, लिखवाकर उसकी पढ़ाई का शुरू कराया जाता था, जिसको विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। उसके बाद कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार में क्या कर्णवेद संस्कार में है कि उसको बालक के तीसरे या 5वें वर्ष में उसको सुई की नोक से उसके कान को छेदा जाता था, या उसके कान छेद कर उसमें सोने, चांदी या पीतल की बाली पहनाई जाती थी, उसको कर्णवेद संस्कार कहा जाता है। उसके बाद यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार इसका मतलब हुआ यज्ञोपवीत संस्कार
यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में उतना अभी ध्यान नहीं है, इसको बाद में बता देंगे। अगला देखते हैं, अगला है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ संस्कार का मतलब है कि गुरु के समीप आश्रम में बैठ के वेद या वेदांग या दर्शन का ज्ञान प्राप्त करवाया जाता था, उसको वेदारंभ संस्कार कहता है। उसके बाद केशांत संस्कार। केशांत संस्कार का मतलब हुआ कि 16वें या फिर 22वें या फिर 24वें वर्ष में दाढ़ी मूंछ को पहली बार जब कटवाया जाता था तो उसको केशांत संस्कार कहा जाता है। उसके बाद 14वां है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में हुआ था शिक्षा प्राप्ति के बाद गुरु को दक्षिणा दिया जाता था, ठीक है, और दक्षिणा देकर घर वापस आया जाता था, उसको समावर्तन संस्कार कहा जाता है। उसके बाद विवाह संस्कार, ये तो सब कुछ जानते हैं, उसका विवाह करवाया जाता था। और उसके बाद अंत्येष्टि श्राद्ध संस्कार, इसमें इंसान की मृत्यु होने के बाद जो दाह संस्कार जो किया जाता है उसको अंत्येष्टि श्राद्ध संस्कार कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद आगे देखते हैं, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार का वर्णन किया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा प्रकार है। सबसे पहले है ब्रह्म विवाह। समान वर्ण में विवाह मतलब अरेंज मैरिज। अभी क्या अरेंज मैरिज, जो समान वर्ण में समान जाति में जो विवाह होता है उसको बोलता है ब्रह्म विवाह। पहले ब्रह्म विवाह बोला जाता था। उसके बाद देव विवाह उसको बोला जाता है। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ जब विवाह होता था तो उसको देव विवाह कहा जाता था। तीसरा है आर्य विवाह। आर्य विवाह कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, ठीक है। जो वर जो था, जो दूल्हा होता है लड़का पक्ष का लोग, कन्या के जो पिता है उसको उनको एक जोड़ी बैल जो प्रदान करता था उसको आर्य विवाह कहा जाता है, ठीक है। कन्या के पिता को वर एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, ठीक है। उसके बाद प्रजापत्य विवाह। वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। वर जो है स्वयं कन्या के पिता से कन्या को मांगकर जो विवाह करता था उसको प्रजापत्य विवाह कहा जाता। उसके बाद आसुर विवाह। आसुर विवाह का मतलब कन्या के पिता द्वारा धन के बदले कन्या का विक्रय, मतलब पैसा लेकर अपनी पुत्री से शादी करवा देना, जिसको आसुर विवाह कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह जो अभी लव मैरिज। उसके बाद पेचास विवाह, विश्वासघात द्वारा विवाह, मतलब इसको आप कह सकते हैं पेचास विवाह मतलब गलत तरीका से विवाह। उसके बाद 8वां है राक्षस विवाह, बलपूर्वक कन्या को छीनकर किया गया विवाह, ठीक है। और उस समय के राजनीतिक स्थिति कैसा था। इस काल में पहली बार क्षत्रिय राज्य का उदय हुआ। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है पहली बार प्रकट हुआ, जिसमें सबसे पहले हुआ था कि क्षत्रिय राज्य में उदय हुआ। देखिए उत्तर वैदिक काल में था कि सिर्फ राजा जो था उसको चुना जाता सिर्फ कबीला का रक्षा करने के लिए, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो जो धीरे धीरे उसका समय बीतता गया, धीरे धीरे वो कबीला से आगे अपना क्षेत्र का भी रक्षा करने लगा। इसलिए वहाँ पे क्षेत्र का भी विस्तार हुआ धीरे धीरे और क्षेत्र का भी रक्षा करने लगा। इसलिए पहली बार क्षत्रिय राज्य का भी उदय हुआ था उस समय। सबसे पहले उस समय जो छोटा सा कुल था, ग्राम था, विष था, जन था, जनपद था। ऋग्वैदिक काल में कुल, ग्राम, विष ये 3 था। कुल, ग्राम, विष और जन, 4 था। कुल था सबसे छोटा इकाई कुल, उसके बाद ग्राम था, उसके बाद विष था और उसके बाद जन था, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में 2 नया शब्द देखने को मिला, एक ठो जनपद और एक ठो राष्ट्र। कुल और ग्राम, विष और जन। जन में ऐसा होता था कि जैसे कि एक जन इधर है और एक जन उधर है, 2 जन जब दोनों में आपस में लड़ाई करते थे तो जब एक राजा के द्वारा जीत लिया जाता था तो जब 2 जन एक साथ जब मिल जाता था तो वो जनपद हो जाता था, ठीक है। और वो जनपद का जो अधिकार क्षेत्र था वो राजा के पास आता था। तो इसी की वजह से क्षेत्र में विस्तार हुआ, इसलिए वहाँ पे क्षत्रिय राजा का उदय हुआ।
ठीक है। और उसके बाद राजा की दैवीय उत्पत्ति राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। राजा का राज्याभिषेक राजसह यज्ञ के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है। राजा का राज्याभिषेक जो होता है राजसह यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। ठीक है। यजुर्वेद में राज के उच्च पदाधिकारियों को रत्नीन कहा जाता था, जिसकी संख्या राजा सहित 12 होती थी। इस काल में बलि एक नियमित कर हो गया था। देखिए, कहने का मतलब हुआ कि यजुर्वेद में राज के उच्च पदाधिकारियों जो था उसको रत्नी कहा गया। जैसे कि अब पहले ही आपको बताया था कि जब क्षेत्र में जब विस्तार हुआ, जब राजा का शक्ति जब बढ़ गया, तो पहले था कि राजा का सलाह देने के लिए सभा और समिति होता था। ठीक है। तो राजा के काम के लिए जब उसका शक्ति का विस्तार हुआ तो इस सारी चीज़ को बंद कर दिया कि हमको इस सब का सलाह की ज़रूरत नहीं है। अब खुद अपना एक मंत्रिमंडल कह सकते हैं, अपना एक मंत्रिमंडल बना लिया जिसे रत्नीन कहा गया, जो सिर्फ हमको सलाह देगा या फिर मेरे जो भी कार्य है उसमें मेरा जो कार्य है उसमें हेल्प करेगा। जैसे कि उसमें क्या बोलते हैं, युद्ध करने के लिए जो सेनापति होता है उसमें सेनापति का भी वर्णन मिलता है। ठीक है। जिसकी संख्या कुल 12 होते थे। और बलि एक प्रकार का नियमित कर भी था। बलि को जो एक प्रकार का टैक्स था जो राजा के द्वारा लिया जाता था। उसके बाद उसका आर्थिक स्थिति। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया था। ऋग्वैदिक काल में था कि जो पशुपालन था, सबसे प्रमुख जो पेशा था वो पशुपालन था। लेकिन इसमें धीरे धीरे क्षेत्र का जब विस्तार होने लगा तो ऑटोमेटिकली कृषि पेशा बन गया। ठीक है। उसके बाद अजंती खीरा से सर्वप्रथम कृषि के संबंधित लौ उपकरण मिले हैं। जो उत्तर प्रदेश का जो अजंती खीरा है वहाँ से जो खेती करने के लिए जो लौ का जो उपकरण था, जिससे हल हो गया, लोहा का जो औजार हो गया खेती करने के लिए, वहाँ से प्राप्त हुआ अजंती खीरा से। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तनों में मृदभांड से परिचित थे। एक था जो काले और लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, और दूसरा था काले रंग का मृदभांड, तीसरा था चित्रित धूसर मृदभांड, चौथा था लाल मृदभांड। इस काल में श्रेष्ठित शब्द श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। ठीक है। जो इस काल में श्रेष्ठित है, श्रेणी का प्रधान व्यापारी होता था। और इस काल में निष्क तथा शतमान मुद्रा की इकाई थी। ठीक है। इस काल में निष्क और जो शतमान था वो मुद्रा की इकाई थी। ठीक है। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। वो जो उत्तर वैदिक काल का जो पश्चिमी क्षेत्र था, जैसे कि गुजरात वाला क्षेत्र, गुजरात के आसपास वहाँ पे समुद्र है, तो वहाँ पे उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का भी ज्ञान हो गया था। उसके बाद वहाँ का धार्मिक स्थिति कैसा था उस समय का। धार्मिक स्थिति ऋण 3 प्रकार का होता था। ठीक है। एक तो था पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण का मतलब होता है संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। मतलब कोई व्यक्ति जब तक वो संतान को उत्पन्न नहीं करता है तब तक वो पितृ ऋण से मुक्ति नहीं होगा। दूसरा है ऋषि ऋण। अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। अपने पुत्र को जब शिक्षा ग्रहण करवा देता था तब वो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता था। तीसरा है देव ऋण। धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि करने के बाद व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। ठीक है। कोई व्यक्ति अपना धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ जब करवा देता था तो उसे देव ऋण से मुक्त हो जाता था। चौथा है इस काल में कर्मकांडों को व्यापक स्तर पर चलन हो चुका था। इस काल में जो था
क्योंकि ऋग्वेद में उतना कर्म कांड नहीं था, ठीक है। तो ऋग्वेद की रचना जो है वैदिक काल में हुआ था, ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में जो जितना भी कर्म कांड वाला वेद है, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसका रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ था। इसीलिए यहाँ पे कर्म कांड बहुत ज़्यादा अपने पीक पे, अपने चरम सीमा में फैला हुआ था। इसलिए यहाँ पे कर्म कांड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। यहीं से इतिहास में पूरा वर्ण व्यवस्था और ये जो जाति व्यवस्था से लेके सारा चीज़ की उत्पत्ति हुआ यहीं से, उत्तर वैदिक काल से। इस काल के सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति, सृजन के देवता ब्रह्मा हो गए थे, ठीक है। इस काल के सबसे लोकप्रिय देवता प्रजापति, सृजन का देवता ब्रह्मा हो गया था। इस काल के दो जो अन्य देवता थे वो रुद्र, पशुओं का देवता विष्णु, लोगों का पालनहार। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो मूल जो देवता थे, जो सबसे लोकप्रिय देवता थे, वो इंद्र भगवान थे, ठीक है। लेकिन इस समय उत्तर वैदिक काल में जो सबसे लोकप्रिय जो देवता थे ब्रह्मा थे, और विष्णु और महेश, मतलब रुद्र भगवान, शंकर भगवान और विष्णु भगवान को जग का पालनहार कहा जाता है अभी भी, और पहले भी कहा जाता था। और रुद्र भगवान को पशुओं का या फिर जितना भी इंसान है सभी का देवता, और ब्रह्मा को सृजन करने वाले जो है वो ब्रह्मा को माना जाता है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पूर्ण जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। इसी ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में पूर्ण जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। इस ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, ठीक है। अर्धांगिनी का मतलब हुआ एक पुरुष का आधा अंग एक स्त्री होता है, मतलब उसकी पत्नी होती है। एक पुरुष का उसका आधा अंग उसकी पत्नी होती है, इसीलिए स्त्री को अर्धांगिनी कहा जाता है। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम इसी में मिलता है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। अब परीक्षित से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। अभी परीक्षित का मतलब क्या हुआ? परीक्षित का मतलब हुआ यमराज हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं यज्ञ। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ राजा के द्वारा साम्राज्य में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। मतलब साम्राज्य में वृद्धि के लिए यज्ञ करवाया जाता था और घोड़ा को खुला स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जहाँ तक जाता था वहाँ तक माना जाता था कि यह क्षेत्र मेरा हो गया, और जो भी उस घोड़ा को पकड़ता था और उससे युद्ध किया जाता था, ठीक है, और उसका क्षेत्र ले लिया जाता था जीतने के बाद। उसके बाद राजशाह यज्ञ, जो राजाभिषेक के समय करवाया जाता था। एक वाजपेयी यज्ञ, राजा के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता है वाजपेयी यज्ञ। उसके बाद सिंधु सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता में जो समानता है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और ये वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंधु सभ्यता पे जो घर मिला था वो पक्की ईंटों से था, ठीक है, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता एक उन्नत सभ्यता माना जाता है, ठीक है। दूसरा है इस सभ्यता का जो मुख्य जो व्यवसाय था वो व्यापार था, ठीक है। क्योंकि वो नगरीय सभ्यता था, वो व्यापार बिजनेस करता था, ठीक है। और ये जो ग्रामीण सभ्यता थी, ये इसका जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ये लोग लोहा से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित कब हुए? ऋग्वैदिक काल में लोहा से परिचित नहीं हुए थे, उत्तर वैदिक काल में आने के बाद लोहा से परिचित हुए थे, ठीक है। और सिंधु सभ्यता की जो समाज थी समाज मात्र सत्तात्मक थी, मतलब घर का जो मुखिया थी माता थी, ठीक है।
लेकिन ये जो वैदिक सभ्यता है इसमें समाज पितृसत्तात्मक थी, मतलब इसका जो घर का मुखिया था वो पिता था। और सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख पशु था वो बैल था, ठीक है। और वैदिक सभ्यता का जो प्रमुख पशु वो गाय था। वैदिक सभ्यता में गाय के लिए अघन्या शब्द का यूज किया गया। अघन्या का मतलब होता है कभी न मारे जाने वाली पशु। उसके बाद प्रार्थना को सूक्त कहा जाता है, जिसका अर्थ अच्छी तरह से बोला गया। उसके बाद है वैदिक काल में ऋग्वेद के उच्चारण किया जाता था। वैदिक काल में ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, श्रवण किया जाता था, लेकिन ध्यान रहे पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि वेदों की रचना कई शताब्दी बाद हुआ है। हाँ, वैदिक काल में ये तो बात आपको कल ही बताए थे पिछले वीडियो में कि जो वैदिक काल है इसमें का जो भी पहले का जो वेद का जो रचना हुआ है वो बहुत दिन पहले से ऋषि मुनियों के द्वारा या फिर आर्यों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी सुना कर वो जितना भी ज्ञान था उसको लाया गया था। बाद में बहुत दिनों के बाद उसको सारे ज्ञान को संकलन किया गया वेद व्यास जी के द्वारा। तो इसलिए यही बात को बता रहा है कि उस समय पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि उसका रचना उस समय नहीं हुआ था, बाद में बहुत के बाद हुआ है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे तथा दूसरी भाषा बोलते थे, ठीक है। दस्यु उसको बोलते थे जो यज्ञ नहीं करते थे तथा दूसरी भाषा बोलते थे। दास उसको कहा जाता था जो युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री या पुरुष होते थे। दास शब्द उसके लिए यूज होता है जो युद्ध में जो बंदी बनाए गए स्त्री या पुरुष थे ना, उसको दास बोला जाता था, ठीक है। ऋग्वेद की रचना सब छंदों क्षेत्र में हुआ है, जबकि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना गंगा यमुना के क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद की रचना है वो ऋग्वैदिक काल में हुआ है। जो ऋग्वैदिक काल जो शुरू में जो आर्य लोग जो आया था तो वो सब सिंध प्रदेश में ही बसा था, इसलिए वहाँ पे उस समय ऋग्वेद का रचना हुआ था, इसलिए उसको बोला जाता है कि उसका जो रचना है सब सिंध प्रदेश में होता है। और सब सिंध प्रदेश का मतलब हुआ जो 7 नदियों का क्षेत्र, जैसे सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और सरस्वती नदी, ठीक है। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना जो हुआ है वो गंगा यमुना के क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। अब है अगला है जनपद का शाब्दिक अर्थ। जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जन की बसने की जगह, मतलब सबसे छोटा जो ऋग्वैदिक काल में जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र था उसको जन बोला था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो सबसे जन के बाद 2 जन मिलने के बाद एक जनपद का निर्माण हुआ, तो इसलिए इसको जनपद कहा जाता है। ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म, उसका जो धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना था, ठीक है। उसके बाद है शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि गौतम रघुवन था। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि गौतम रघुवन था। इसके बाद शतपथ ब्राह्मण में एक दिया हुआ है कि विधेय माधव और जो ऋषि गौतम रघुवन था वो जंगल की कटाई के लिए विधेय माधव विख्यात था। इसमें बताया गया था कि जो विधेय माधव था वो जंगल के लकड़ी कुल्हाड़ी से जंगल को काटता था और इसके मुख से हमेशा अग्नि निकलते रहता, अग्नि का गोला निकलता था। और ये जो था से गंडक नदी में जाके अपने अग्नि को बुझाया था, जिससे पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक काल है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गंडक नदी के पास तक आ गया था। आर्यों के आर्केटिक होम सिद्धांत तिलक के द्वारा दिया गया, ठीक है। आर्यों का आर्केटिक होम सिद्धांत जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया।
ठीक है। स्मृति में सभी स्मृति में सबसे प्राचीन जो स्मृति है वो मनुस्मृति है। सभी स्मृति में सबसे जो प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति है, जो समाज में वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद 3 पगों में तीनों लोग को माप लेने के कारण विष्णु को उपक्रम कहा जाता है। ठीक है। 3 पगों में तीनों लोग को जो माप लेने के कारण विष्णु को उपक्रम कहा जाता है, विष्णु भगवान को। ठीक है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड गोरुवर्णी मृदभांड है। ठीक है। उसके बाद उत्तर वैदिक काल से संबंधित चित्रित धूसर मृदभांड है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो संबंधित मृदभांड है वो गोरुवर्णी मृदभांड है, और उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड मिले हैं उसको चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। मैत्रायणी संहिता में नारी को शूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। मैत्रायणी संहिता में नारी को शूरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। अब सबसे प्राचीनतम पुराण तो सबको जानता है मत्स्य पुराण है। जो सबसे प्राचीनतम पुराण है वो मत्स्य पुराण है। वैदिक युग में जौ को यव कहा जाता था, जबकि चावल को व्रीहि कहा जाता था। जौ को यव और चावल को व्रीहि। प्रथम विधि निर्माता किसको माना जाता है? मनु को माना जाता है। ठीक है। प्रथम ये सब क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भगवत गीता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है वो श्री भगवत गीता है। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंक शल्वसूत्र है। जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो शल्वसूत्र है, जो ज्यामिति पर आधारित है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रवण कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो अध्यापक थे उसको श्रवण कहा जाता था। अस्तो माँ सद्मय ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है। अस्तो माँ सद्मय जो शब्द है वो ऋग्वेद से लिया गया है। दशराज युद्ध है रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। जो 10 राजाओं का युद्ध जो है वो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर 1/6 है। मतलब धर्मशास्त्र में जो भू राजस्व जो भूमि कर है 1/6 है, मतलब 6 भाग में एक भाग। ठीक है। 600 से लेके 800 BC जो है, आज से लगभग 2000 मतलब 2800 से लेके 2600, मतलब 2800 से 2600 के बीच में जो 200 का काल है उसको ब्राह्मण युग कहा गया है। मतलब आज से 800 साल 600 साल से लेके 200 साल तक का बीच का जो इतिहास है, 800 मतलब 800 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व कहने का मतलब कि अभी 2025 है तो इधर 2000 साल हो गया, मतलब 21वीं 2000 पूरा हो गया, 21वीं सदी चल रहा है। और उधर 800 साल पहले, मतलब 600 साल पहले से लेके 800 साल पहले तक, यानी कि 200, यानी कि लगभग कुल मिला के 2600 साल पहले, 2600 साल पहले से लेके 2800 साल पहले तक का जो इतिहास है उसको ब्राह्मण युग कहा जाता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उचित धर्मशास्त्र के काल में हुई है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उचित धर्मशास्त्र के काल में हुई है। प्राचीन भारत के निष्क स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे। प्राचीन भारत के निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे, लेकिन बाद में यह मुद्रा की इकाई हो गई। उपनिषद काल के राजा अश्वपति के कई के शासक थे।
एशिया माइनर स्थित बोगाज़ का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। देखिए, एशिया माइनर में जो अभिलेख मिला था जिसका नाम है बोगाज़ अभिलेख, इसमें जो वहाँ पे जो अभिलेख है उसमें ये 4 देवताओं का नाम मिला था लिखा हुआ, जिसमें इंद्र था, वरुण था, मित्र था और नासत्य था। और इसके बाद जो भारत में जो वैदिक सभ्यता है ऋग्वैदिक काल में, उसका भी जो प्रमुख जो देवता था वो इंद्र था। ये 4 देवता का वर्णन किया गया है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। इसी के आधार पे जितना भी इतिहासकार ने जो अनुमान लगाया जो आर्य कहाँ से आया, तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे अनुमान है उसको मध्य एशिया कहा गया। एशिया मान इसी की वजह से बोगाज़ अभिलेख की वजह से, क्योंकि इसमें उसमें समानता देखा गया, क्योंकि इसमें भी इंद्र को मानने वाला था और वहाँ पे भी इंद्र का वर्णन मिला। इसलिए माना गया कि ये लोग जो थे सब सिंध प्रदेश में जो बसे थे वो एशिया माइनर से ही आया था, मध्य एशिया से। इसलिए सबसे ज़्यादा मत उसी पे ज़्यादा है, इसी की वजह से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। ठीक है, वैदिक युग में सबसे प्रचलित जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। गणतंत्र का मतलब होता है जो जिसको चुना जाता है। ठीक है, जिस तरह से अभी हम लोग का देश में गणतंत्र व्यवस्था है जिसको चुना जाता है। ठीक है, पहले के मतलब राजा जो था, जिसे कि क्या बोलते हैं उसको, कबीलाई जो व्यवस्था थी, जो कबीला था उसको रक्षा करने के लिए राजा मतलब एक आदमी को चुना जाता था। ठीक है, सभी आदमी के द्वारा चुना जाता था कि आप इसका रक्षा करेंगे, तो उसको गणतंत्र प्रणाली कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए उसके सबसे जो लोकप्रिय उस समय का जो सबसे लोकप्रिय और प्रचलित शासन प्रणाली था वो गणतंत्र था, क्योंकि सब सहमति से चुना जाता था। चरक जो है कुषाण शासक कनिष्क का राजवंश था। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब कनिष्क पढ़ेंगे तो उसमें चरक जो था कुषाण शासक कनिष्क का राजवंश था, जो चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया था। कौन किया था? चरक ने, चरक के द्वारा। आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ जो था सोमरस था। आर्यों का जो प्रमुख पेय पदार्थ था वो सोमरस था। ठीक है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मुंतवर और वंशानुचित पुराणों के संकेतक है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मुंतवर तथा और वंशानुचरित पुराणों का संकेतक है। क्या लिखा हुआ है भाई? बोगाज़ अभिलेख ईरान से भारत के आने को बोगाज़ अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलता है। ठीक है, अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारत में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, जो जिसको बौद्ध धर्म, जैन धर्म जितना भी था वो सब अगला वीडियो में देखेंगे।